सबको सुप्रभात। I will take a series on Am I led by God? और मैं एक श्रृंखला पे प्रचार कर रहा हूँ कि क्या परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे हैं। Well, today I am not going to speak from that. लेकिन आज उस श्रृंखला पे प्रचार मैं नहीं करूँगा There is a very short notice that I should preach this week. क्योंकि बहुत कम समय मुझे मिला इस इतवार को प्रचार करने के So I लिए। am going to preach from one of the old messages, तो मैं अपने एक पुराने संदेश में से आपको आज संदेश देना चाहूँगा which I preached in 2020. जो मैंने 2020 में प्रचार किया था। I know I think you all must have read the book of Job, right? और मेरा विश्वास है कि अय्यूब की किताब आप लोग पढ़ चुके हैं। If you have not read, then this message you do not understand. लेकिन अगर वो पूरी किताब आपने नहीं पढ़ी तो शायद ये संदेश आपको पूरा समझ में ना आए। But as a Christian, we should have read the book of Job. लेकिन हर एक मसीह को ये किताब जो है वो अवश्य पढ़नी चाहिए, अय्यूब की किताब। No, very often we do not understand why God does what He does in our life. अक्सर हमको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे जीवन में जो भी होता है परमेश्वर ऐसा क्यों होने देते हैं। Sometimes He puts us through a lot of pain and struggle. कभी कभी वो हमको बहुत तकलीफ और संघर्ष से होके लेके जाते हैं। We just come out of one trial and relax a little bit and then fall into another trial. और कभी कभी किसी एक परीक्षा में से होके निकलते हैं और फिर एक दूसरी परीक्षा में पड़ जाते हैं। We pray and try to come out of it, and our prayers are not answered. Nothing happens. और हम प्रार्थना करते हैं कि हम उससे निकल पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ही हमको नहीं मिला। We feel things get worse for you. और हमें ऐसा लगता है कि जो बातें हैं सारी बातें और बुरी होती जा रही हैं। Then we ask the question, why? और फिर हम सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। This is not something that only we experience in our life. और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग ऐसा अपने जीवन में अनुभव करते हैं। There are so many in the Bible who experience this question. और ये सवाल का सामना वचन में बहुत लोगों ने किया है। So many experience pain and struggle and ask this question, why? और कितने लोगों ने इस प्रकार का अनुभव किया है, संघर्ष किया है और सवाल पूछा है कि प्रभु क्यों। Joseph went through that problem. और यूसुफ वो समस्या से गुजरा। Joseph grew as a father's pet. और जो यूसुफ था वो अपने पिता का बहुत दुलारा था। They had very good relationship. He was really loved by his father. उसका बड़ा अच्छा संबंध था पिता के साथ। उसका पिता उसको बहुत प्रेम करता He was था, very close to his father. बहुत वो नजदीक था अपने पिता के। But his own brothers sold him as a slave to something. लेकिन उसके अपने भाइयों ने उसे एक बंधुआ के रूप में बेच दिया। And then he was falsely accused and put in prison. और गलत उस पर आरोप लगाया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। The people whom he believed also forgotten him. और जिन लोगों पर वो विश्वास करता था, मानता था, वो लोग भी उसको भूल चुके थे। He went through pain after pain for so many years. और कई कई साल वो बहुत तकलीफ और दर्द से गुजरा। He must ask the question, why? वो भी उसको सवाल पूछना चाहिए था। और पूछा क्यों। David went through the same problem. दाऊद भी उसी समस्या से गुजरा। God anointed him as a king. क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था कि वो राजा बनेगा। But immediately he did not become king. लेकिन वो तो राजा उसका बना ही नहीं। He had to run away from Saul for 10 long years and he was living in the jungles. और साउल से बचने के लिए 10 साल भागकर जंगल में रहना पड़ गया। He went through a lot of pain and struggle through those 10 long years. और उन 10 वर्षों में बहुत तकलीफ संघर्ष से वो भी होके गुजरा। He did not know what's happening in his life. उसको भी नहीं मालूम था कि मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। And then he must ask the question, why not this happening? और उसको भी ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। Whenever we go through this kind of problems, we do ask the question, why? और Whenever we go to the problem, we do ask the question, why? और जब भी हम ऐसे समस्या से गुजरते हैं तो हम ये सवाल जरूर पूछते हैं कि प्रभु क्यों। Why and why me, Lord? और क्यों, और मेरे साथ ऐसा क्यों। This why and why me, I took it from my sister-in-law. और sister-in-law. और मेरी भाई की जो वाइफ थी, पत्नी थी, उनसे मैंने ये बात सीखी। क्यों? Sorry, her sister. Jawad sister. अच्छा, मैंने अपने पत्नी की बहन से सीखा। Every time when she gets into any trouble, she always says, God has not get anyone else except me. और जब भी समस्या होती थी वो कहती थी कि मेरे साथ ये सारी समस्या क्यों होती है। Why he is always picking on me?
अब मुझे ही क्यों चुना जाता है सारी समस्याओं के लिए? He's always giving me problem. मुझे ही क्यों परमेश्वर सारी समस्याएं देते हैं? So very often when it happens, we do not know how to handle. और जब कभी भी ऐसा होता है तो हमको मालूम नहीं होता है कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें, And we don't know what to do. क्या करना चाहिए। Today we will look at Job's life, who went through so much of pain. और आज हम देखेंगे अय्यूब के जीवन में जो इतनी तकलीफ से होकर गुजरा, And he had absolutely no idea why it's happening in his life. और उसको कोई भी आदेशा नहीं था कि उसके जीवन में इतना सब आखिर हो क्यों रहा है। Here we are going to look at the hurdles that he went through and how he handled it. और हम देखना चाहते हैं कि कौन सी परेशानियों से गुजरा और उसने उसका सामना कैसे किया। You can turn into the book of Job. आप अय्यूब की किताब निकाल सकते हैं। The book was written approximately 2000 years BC, 2000 years BC. और यीशु मसीह के 2000 वर्ष पूर्व इस किताब को लिखा गया। Author is unknown, we don't know who wrote it. और इसका लेखक कौन है यह हमें नहीं मालूम। Many people suggest Job himself wrote. बहुत से लोग कहते हैं कि इसको तो अय्यूब ने खुद ही लिखा है इसको। Some people say Moses wrote or Solomon or even Elijah. और कुछ का कहना है कि शायद मूसा ने, सुलेमान ने या शायद या एलिजा ने लिखा है इसको। So nobody knows who wrote this book exactly. तो सही से किसने इसको लिखा है ये नहीं मालूम है। Verse 3 says he was the greatest man among all the people of the east. और वहाँ लिखा हुआ है कि पूर्व के जो वहाँ लोग थे उसमें सबसे बड़ा विशाल व्यक्ति यही था। Now whenever the Old Testament says east, it always talks about east of Israel. और पूर्व जब कहते हैं तो मतलब इजराइल के पूर्व की बात हो रही है। The people who live east side of Israel, like Arabian countries and Edom and Uz. तो इजराइल के पूर्व का मतलब है जो अरब देश हैं उन भौगोलिक क्षेत्रों की बात हो रही He है। was the greatest man among those people. उन सब के बीच में सबसे बड़ा व्यक्ति यही था। He had 4 important things in his life. 4 बड़ी आवश्यक बातें उसके जीवन में थी। Number 1, he had possessions. पहली बात तो ये कि उसके पास उसके पास धन दौलत थी। He was very wealthy man. बहुत ही धनी व्यक्ति था। If you read it, it says he had 7,000 sheep, लिखा है कि 7,000 तो भेड़ थी उसके पास, 3,000 camels, 3,000 उसके पास ऊंट थे, 1,000 oxen, और उसके पास गाय बैल थे 1000, and 500 donkeys. 500 गधे थे। According to a rough estimate, I was going through some website to find out how much worth. It says about $35 million worth of animals he had. और एक आंकड़ा निकाला गया कि कितना मूल्य था, तो एक वेबसाइट ने कहा करीबन $35 मिलियन के उसकी संपत्ति थी सिर्फ जानवरों में। And he had divided the yoke of oxen. That means he had a huge land. और क्योंकि उसके पास इतने ही भेड़ बकरी जानवर थे और उसके पास ये गाय बैल थे, इसका मतलब उसके पास जमीन भी बहुत रही होगी। He was a huge landlord with so much of land and so much of animals. और बहुत बड़ा जमींदार भी रहा होगा क्योंकि इतनी जमीन थी उसके पास। Some people even said he was not a millionaire, he was a billionaire. कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, वो तो अरबपति था, बहुत ज्यादा धन था उसके पास, Very, very rich man. बहुत ही धनी व्यक्ति था। Great possession among the people who lived in East. और उस क्षेत्र में उसके पास सबसे ज्यादा धन दौलत था। Second thing he had was position. दूसरी बात है कि उसके पास जो था वो उसके पास एक बहुत अच्छी उसकी स्थिति भी जिसमें था, वो He had a great position and power. उसके पास बहुत सामर्थ था। Someone please read chapter 29, verse 25. मैं उनका मार्गदर्शन करता और उनका मुखिया बनकर बैठता था, और ऐसे रहता था जैसे सेना के मध्य राजा छोटियों के बीच शांतिदार। Says I sat as a chief. कि मैं तो एक धनी राजा की तरह I बैठा था dwelt as a king among them. और एक राजा की नाई में रहता था, They accepted him as a chief. और उसको मुखिया के रूप में लोग मानते थे। He was like a king among those people. उन लोगों के बीच में वो राजा की तरह था। He says, the young man saw me and stepped aside. कि जवान लोग देख के मुझे अपना रास्ता बदल लेते थे, Old men rose to their feet whenever they saw me coming in. और बड़े बुजुर्ग खड़े हो जाते थे मुझे देख के।
chief men among them refrained from speaking when I spoke something. और जो बड़े बड़े और लोग थे वो मेरे सामने बोलने से डरते थे। He says even they covered their mouth with their hands. और कहते हैं कि वो एक आदर के मारे वो अपना चेहरा ढक लेते थे मेरे सामने। In front of me, even the nobles spoke in hushed voices. और जो और अच्छे घराने के राजसी लोग थे वो भी बहुत धीमे धीमे मेरे सामने बात Their करते थे। tongue stuck to the roof because of me. They were afraid of me. और मुझसे ये सारे राजसी लोग भी डरते थे। So he had a great power. बहुत ज्यादा शक्ति थी उसके पास। Men listened to me like expectantly, waiting in silence for my counsel. और मुझसे बात करके लोग इंतजार करते थे कि मैं कब उनका बात का जवाब दूंगा। After I spoke, no one spoke. और जब तक मैं ना बोलूं उसके बाद कोई कुछ आगे पीछे बोलता नहीं था। They accepted whatever I said. जो भी मैं कहता था वो मेरी बात को मान लेते थे। That's the kind of power that he had among his people. इस प्रकार की शक्ति सामर्थ अय्यूब के पास He थी had great wealth and great power and position. और बहुत ज्यादा धन दौलत और एक मजबूत उसके पास जो था वो उसकी स्थिति थी। Also, he had great health. और उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। Now, in verse chapter 2, verse 4, Satan says, "Stretch out your hand and strike him. Strike his bone and flesh, and he will surely curse you to your face." Somebody read this in the book. दो का 4। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, काल के बदले काल, वरन प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। No, Satan would not ask God to destroy something which Job doesn't have. Job didn't have. शैतान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होता अय्यूब के बारे में उसको नाश करने के लिए यदि उसके पास ये सब ना होता तो। Also, whenever we look at all his life and all that he did, all the wealth, we could understand the person who is controlling everything should have a lot of strength and vigor. और हम ये भी देख सकते हैं कि जिसके पास इतना धन दौलत शक्ति है सामर्थ्य है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहा होगा इस सब कुछ करने के लिए। The fourth thing he had was faith. जो चौथी बात उसके पास थी वो थी He विश्वास। lived as an upright man वो एक धर्मी व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करता because of his faith on God. क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पे था। He had 7 sons and 3 daughters. उसके 7 बेटे थे 3 बेटियां थी। They used to hold feasts in different houses. अलग अलग घरों में वो लोग जाके अपना अपना खुशियां मनाते थे। After they finished the feast, we call all the children and make a sacrifice for each person. और सारे खाने वाने जब उसके बाद वो सबको बुलाता था और सबके लिए नाम पे वो एक बलिदान देता था। Thinking that my children may have cursed God in their spirit. क्योंकि सोचता था ऐसा तो नहीं कि इनकी खुशी मनाने में कहीं किसी के मुंह से गलती से परमेश्वर के प्रति कोई अपशब्द तो नहीं निकल गए। You know, that's the kind of faith he had on God. इतना विश्वास उसका परमेश्वर पे था। Even God gave testimony about him. परमेश्वर ने भी गवाही दी अय्यूब के बारे में There is no one on earth like him. कि उसके समान तो पृथ्वी पे कोई है ही नहीं। He is blameless and upright. कि वो दोष रहित है और वो धर्मी व्यक्ति Who fears God and shuns evil. जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से अपने आप को दूर रखता So है। Job had God with him through his faith. तो Job had God with him through his faith. और परमेश्वर और अय्यूब के पास अपना विश्वास के कारण परमेश्वर के वो नजदीक था। So throughout the book of Job, his faith is so evident. और पूरे अय्यूब की किताब में हम देखते हैं कि उसका जो विश्वास है वो साफ दिखाई देता है। Indeed, was a really blessed man. और हम कह सकते हैं कि सचमुच में वो एक धन्य आशीषित व्यक्ति He था। had possessions, उसके पास संपत्ति थी, position, power, उसके पास एक बहुत अच्छा उसका एक जगह थी, good health, उसका स्वास्थ्य अच्छा था and faith on God. और उसका परमेश्वर पर विश्वास था। What else you need in life? और जीवन में और आपको और क्या चाहिए? He had everything that a human being needs to live a happy life. और किसी भी मनुष्य को जो चाहिए वो सब कुछ उसके पास था एक सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए। But one day when their children were feasting in the oldest brother's house, लेकिन जब एक बड़े वाले भाई के घर में जब सब लोग वहाँ पे खुशी खाना पीना चल रहा था the servant came and said to him, तो एक नौकर आया, सेवक ने ऐसा बोला, the oxen were plowing and the donkeys were grazing and the Syrians came, attacked and killed everything. कि जो तुम्हारे जानवर थे जो बैल बकरी थे जो गधे थे वो जब चल रहे थे तो उस पर शत्रु ने आके हमला कर दिया, वो सब मर गए।
They killed all the servants and took all the animals. और सारे सेवकों को मार दिया और जानवरों को ले गए। While he was saying this, another servant came. और जब वो सेवक के पास कह ही रहा था तो एक और सेवक आया। He said, the fire of God fell on the sheep and servants and killed everything. कि परमेश्वर का जो एक आग है वो गिरी और जितनी भी तुम्हारे भेड़ थी वो मर गई। When he was saying this, another servant came and said, और जब वो ये सेवक ये कह ही रहा था तो एक और सेवक आया। the Chaldeans formed 3 raiding parties. Sorry, Chaldeans. जो और जो खालदीन जो जगह थी वहां पे लोग जो थे formed 3 raiding parties. रेडिंग पर, और वो वहां पे उन्होंने 3 दस्ते बनाए थे वहां पे आने के लिए। They came down on the camels and took all the camels, killed all the servants, and the only one left. और ये जो लोग दस्ते बना के आए वो आए और आके तुम्हारे सारे ऊँटों को लेके मैं ही अब अकेला बचा हूँ। While he was saying that, another servant came. और जब वो ये कह रहा था तो एक और सेवक आया He said, your children were feasting in the oldest brother's house. कि तुम्हारे जो बच्चे थे वो तो सबसे बड़े वाले भाई में के घर पे वहाँ पे खाना पीना हो रहा था। Suddenly there was a mighty wind swept over the house, और एक बहुत बड़ा आंधी वहाँ पे आई and the house fell up and all of them died. और सबके ऊपर वो घर गिर गया और सब मर गए। No, he was the richest man. He had a lot of power, everything. But within a single day, he lost everything. लेकिन इतना शक्तिशाली धनी व्यक्ति उस जगह पे एक ही दिन में उसका सब कुछ खत्म हो He गया। lost all his possession in a single day. एक ही दिन में उसका सारे संपत्ति चली गई And then after that, he lost his power. और फिर उसकी जो शक्ति थी वो भी चली गई। If you read, you don't read it now. Chapter 19, verse 30 to 19, it says, his brothers left him. 19वें अध्याय में लिखा हुआ कि उसके भाइयों ने भी उसे छोड़ दिया, His relatives left him. उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया, His friends had forgotten him. उसके दोस्त उसको भूल गए His servants looked at him as they were looking at an alien. और उसके जो नौकर थे वो देख रहे जैसे कोई बाहरी व्यक्ति है, ऐसे उसको देखते थे। He says, when I summon a servant, he doesn't come. Even if I beg, he doesn't come. कि मैं किसी अपने सेवक को बनाऊं, भीख मांगू, तभी मेरा सेवक जो है नौकर वो मेरे पास आता ही नहीं है। My breath was offensive to my wife. कि और मेरे जो सांस है वो मेरी पत्नी को वो मेरी सांस भी खराब लगती थी। He says, even the little boys haunt me now. और कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। Previously they were stepped aside whenever they saw Job. लेकिन पहले तो वो मेरी बात मानते थे और मुझसे डरते थे, Now they haunt him. लेकिन अब तो वो लड़के छोटे छोटे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। Their intimate friends detested him. और उसके मेरे नजदीकी दोस्त ने मुझे छोड़ दिया। Those whom he loved turned away from him. जो मुझसे प्रेम करते थे वही मुझसे अब दूर हट गए। In the end, he lost his wife. अंत में उसकी पत्नी भी उसने छोड़ दिया। He said, are you still holding on to integrity? Curse God and die. और पत्नी ने तो कहा कि क्या तुम अभी भी अपने विश्वास को पकड़े हुए हो? क्यों ना तुम परमेश्वर के ऊपर श्राप दे के अपशब्द बोल के और तुम मर जाओ। He lost all his power. सारी शक्ति उसकी चली गई। A few days later, he lost his health. कुछ दिनों के बाद उसका स्वास्थ्य ने भी उसका साथ छोड़ दिया Painful sores from sole of his feet to the head. और सर से लेकर के सर पैर तक उसके ऊपर फफोले पड़ गए शरीर पे। He took a broken pot, sat in the ashes and scraped himself. और एक टूटा हुआ बर्तन लेके मट्टी का उससे अपने आप को वो अपने चोट को सहलाता था, खुजाता था और अपने आप को उसने राख में अपने आप को ढाक लिया था। Once a great man, so much of power. और एक बार एक समय का इतना महान व्यक्ति और इतना सारा धन दौलत और अब भी Suddenly lost everything and found himself alone. एकाएक सब कुछ उसका चला गया और वो अकेला रह गया था। And there was nothing for him to hold on to in the earth. और इस पृथ्वी पर कुछ भी अब उसके पास सहारा नहीं बचा था। So when we read about all that he said, we could find the pain and the agony that he went through. और इतना सब पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कितने तकलीफ और दुख से वो गुजर रहा था। He was in an impossible position. और ये बहुत ही असंभव परिस्थितियां थी। Then came his 3 friends. फिर उसके 3 दोस्त आए Actually, they were good friends. और वो अच्छे दोस्त थे They recognized his situation. और उसकी परिस्थिति पे वो समीक्षा कर रहे थे, बात कर रहे थे, They sympathized with him, उसके साथ वो सांत्वना दे रहे थे, cried with him, उसके साथ रोए, sprinkled the dust on their head, अपने ऊपर भी उन्होंने कुछ राख डाल ली and sat with him on the ashes for 7 days. और 7 दिन तक उसके साथ वो भी बैठे रहे उस राख में Without speaking. बगैर कुछ बोले। But after 7 days, they started speaking. 7 दिन के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया।
then all the problems started. फिर सारी समस्याएं और शुरू हो गई। If they had not spoken, probably would not have them become Job. और अगर उन्होंने ये सब बातें ना करी होती तो शायद अय्यूब की किताब भी हमारे सामने ना होती। Since they spoke, we have a huge book of Job. और क्योंकि उन्होंने आपस में बातचीत करी इसलिए इतनी बड़ी किताब हमारे सामने You know, from chapter 3 to 37, 3 से 37 अध्याय तक it was a back and forth argument between Job and his friends. और अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच में वाद विवाद चलता जा रहा था। Their friends' main fight was, you have sinned and God is punishing you. और उसके दोस्त यही कह रहे थे बार बार कि तुमने पाप किया है और इसलिए परमेश्वर तुमको सजा दे रहे हैं। He says, I have not done anything wrong, I have not sinned, but I am still God is allowing this in my life. लेकिन यूं कह रहा है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया लेकिन फिर भी परमेश्वर इन सब चीजों को मेरे जीवन में कर रहा है। No, they during that argument, they called him in so many names. और जब ये सारा वाद विवाद हो रहा था तो कितने कितने नामों से उन्होंने अय्यूब को पुकारा। They called him a fool, wicked man, deceitful man. उसको बेवकूफ कहा, उसको मूर्ख व्यक्ति कहा, उसको एक धूर्त, बहुत सारे नाम उसको दिए गए। Liar, crafty and sinner. और ये कहा कि तुम पापी हो, तुम झूठे हो, तुम बहुत चालाक हो, ये सारे नाम उसको दिए। They said your sin brought all this on yourself. उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे पाप की वजह से ये सारी आपदा तुम्हारे ऊपर आई है Your children died because of their sin. और जो तुम्हारे बच्चे हैं वो अपने पापों की वजह से मर गए। They actually condemned him. और वो सब उसको बहुत तुच्छ नीचा दिखाने They लगे judged him and condemned him and punished him. और अपनी बातों में उन्होंने उसको नीचा दिखा करके उसको सजा भी दे दी। You know, our relationship between God and us is our duty. जो परमेश्वर के बीच का हमारा संबंध है वो संबंध हमारी जिम्मेदारी है। It is between us and God. क्योंकि वो सारी बातें हमारे और परमेश्वर के बीच की हैं Same with the other person. और औरों के लिए भी ऐसा ही है। His relationship with God is between himself and God. हर व्यक्ति का जो संबंध है वो उसकी जिम्मेदारी है, उसके और परमेश्वर के God बीच has not given to any Christian to judge other person. और परमेश्वर ने नहीं ऐसा रखा है कि कोई भी व्यक्ति मसीह दूसरे मसीह को न्याय करे। He cannot judge other person's relationship with God. और किसी भी दूसरे व्यक्ति का क्या संबंध है प्रभु के साथ उसको हम न्याय Very नहीं कर often we सकते। say he is going through a lot of problems. Maybe he must have done something wrong against कई बार हम कहते हैं देखो वो तो इतनी समस्या से गुजर रहा है, इसने कुछ गलत किया होगा। Don't ever say about anybody. किसी के बारे में कभी ऐसा मत कहिए। God has not appointed us policemen. परमेश्वर ने हमें एक पुलिस बना के ऐसी नौकरी नहीं दी है मसीहों के लिए। We cannot judge anybody based on what the trouble they go through. और किस समस्या से कौन गुजर रहा है इस पे आधारित करके हम किसी को न्याय नहीं But कर here सकते। your friends are saying you are sinners, so God is punishing. लेकिन यहाँ पे जो उसके दोस्त हैं वो तो कह रहे हैं कि इतनी समस्या तुम्हारे साथ है, तुम पापी हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। Job says, no, I have not done anything wrong, but still God is allowing. और अय्यूब कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी परमेश्वर ने ऐसा मेरे जीवन में होने दिया है। No, he lost everything and has the painful souls from top to bottom. और वो सब कुछ खोने के बाद और उसके शरीर पूरा घायल था सर से पांव तक। He was sitting in ashes and scraping himself with a broken pot. और वो बैठा हुआ है राख के ऊपर और एक टूटे हुए मटके के टुकड़े से अपने आप को वो अपने चोटों को सहला रहा है। And his friends are calling him a sinner. और उसके दोस्त उसको कह रहे हैं कि तुम पापी You हो। know, all this brought so much of pain and agony and desperation in his life. और इसके वजह से उसके जीवन में इतना दुख तकलीफ आई होगी। At that moment, he asked the question, why and why me, Lord? और उस वक्त उसने सवाल पूछा कि क्यों परमेश्वर, मैं ही क्यों? Lord, why have you brought this upon me? Why do you make me as your target? परमेश्वर तूने मुझे ही अपना लक्ष्य क्यों चुना? Have I become a burden to you? क्या मैं तेरे ऊपर एक भार बन चुका हूँ? Why do you hide your face from me? और तूने अपना चेहरा मुझसे क्यों छिपा लिया है? Why do you consider me as your enemy? और तूने मुझे अपना शत्रु क्यों बना दिया है? Now he was a blameless and righteous man. क्योंकि वो तो एक दोष रहित और धर्मी व्यक्ति था। So this question bothered him so much. इसलिए ये सवाल उसको बहुत परेशान कर रहा था। Why I have to go through even though I am a righteous man? और इससे मुझे क्यों गुजरना पड़ रहा है क्योंकि मैं तो एक धर्मी व्यक्ति हूँ। We know why it was happening to him, right? हम जानते हैं उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, Because everything is written down. क्योंकि लिखा हुआ है। But Job did not know लेकिन अय्यूब को नहीं मालूम था why it was happening to him. क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा। Probably he did not know till he died. और शायद उसके मरने तक भी उसको ये बात पूरी समझ में नहीं आई होगी। So very often we too ask the question, why? कभी कभी हम भी अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर क्यों? Lord, why am I going through all this difficulty? परमेश्वर मैं इन समस्याओं से परेशानियों से क्यों गुजर रहा हूँ? Why I have to go through all the pain and struggle? क्यों इतने तकलीफ से संघर्ष से मैं गुजर रहा हूँ? We may not know the answer. और इसका जवाब हमेशा ना We पता may हो। never get the answer till we die. शायद मरने तक भी हमें ये सवाल का जवाब ना मिलने पाए।
Like Joseph, like Job, we also don't know the answer. और अय्यूब की तरह हमको भी इसका जवाब नहीं मालूम है, But we can do one thing what Job did. लेकिन जो अय्यूब ने एक बात करी वो हम कर सकते हैं। Now, I said in the beginning, the message, Job had 4 things. मैंने कहा था शुरू में कि अय्यूब के पास 4 बातें थी। Possession, उसके पास संपत्ति धन दौलत थी, power, उसके पास सामर्थ थी, health and faith. उसके पास स्वास्थ्य था और विश्वास था। Now, he lost first 3 things within a span of few days. और कुछ ही दिनों में पहली 3 चीजें तो उसने खो दी, But he never lost the 4th thing. लेकिन चौथी बात उसने नहीं खोई, He never lost his faith. अपना विश्वास उसने कभी नहीं खोया। He said, I came naked, I will depart naked. The Lord gave me and the Lord has given. उसने कहा कि मैं निर्वस्त्र आया था, निर्वस्त्र जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। That was his faith. ये उसका विश्वास था, That was his said ये उसने कहा, when he lost everything. लेकिन उसने बाकी सब चीजें उससे चली गई। You should remember, he did not say, Lord gave me, the devil taken away. Devil has taken away. उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने दिया और शैतान ने ले वापस ले लिया, Because since many Christians attribute all their problem to the devil. क्योंकि मैंने देखा बहुत से मसीह जो है अपनी सारी समस्याओं की जड़ शैतान को मानते हैं And give him the credit. और सारा सहरा उसके सर पर डाल देते हैं, As if he has all the power to trouble in every way. जैसे ऐसा मानते हैं कि शैतान के पास सारे सामर्थ्य हमें परेशान करने के लिए। You know, someone read please Job chapter 1 verse 10. अय्यूब 1:10। Have you not put a hedge around him and his house, and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. क्या तूने उसके तथा उसके घर के और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा है? तूने उसके हाथों के काम पर आशीष की है, और देश में उसकी संपत्ति बढ़ गई। David is asking the Lord, have you not put the hedge around Job and all that he has? और शैतान कह रहा है कि परमेश्वर क्या तूने उसके चारों तरफ एक संपत्ति उसका तूने एक सुरक्षा का बाड़ा नहीं बांध रखा है? If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, God has put a hedge around you. परमेश्वर ने आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का बाड़ा बना के रखा है, Devil knows that. और शैतान को ये मालूम है। Very often we don't realize that, but devil knows that there is a hedge around us. अक्सर हमें नहीं मालूम होता है, लेकिन शैतान को मालूम है कि आपके चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा है। Devil has no power to break that hedge. उस सुरक्षा के बाड़े को तोड़ने का सामर्थ शैतान के पास नहीं है, Unless it is allowed by God himself. जब तक कि परमेश्वर अनुमति ना दे तब तक ये नहीं हो सकता। Since God allows it, that he is allowing it in a purpose. और अगर परमेश्वर ने इसको अनुमति दी है तो किसी वजह से दी है। So instead of whenever you go through problem, instead of blaming the devil, go back to God and ask him why question. तो बजाय कि शैतान को इससे सवाल जवाब करे, परमेश्वर के पास जाके पूछे क्यों। Spend time in prayer and ask the Lord, Lord, why am I going through this? परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करे, वचन पढ़े, पूछे क्यों, And God will give you the answer. और परमेश्वर उसका जवाब आपको अवश्य देंगे। Now in Job's life, God allowed this hedge to be broken. अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने अनुमति दी कि ये बाड़ा जो है सुरक्षा का वो टूट जाए, Because of the trust that God had on Job. क्योंकि परमेश्वर का भरोसा था अय्यूब के ऊपर। God knew even if I put him through any kind of trouble, he will not betray me. और परमेश्वर को ये मालूम था कि चाहे जितनी परेशानी अय्यूब के ऊपर आ जाए, वो मुझे मुंह दिखा के नहीं भागेगा। That was the trust that God had on Job. और इतना भरोसा अय्यूब परमेश्वर का अय्यूब पे था। In the midst of all his troubles and difficulties and pain, Job never betrayed God. और इन सारी समस्याओं के बीच में भी अय्यूब ने परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ा। He never thought God had left him. उसने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। In chapter 7 verse 19 he says, will you never look away from me? और 7 के 19 में कहता कि क्या तू मुझसे कभी अपना मुंह नहीं मोड़ेगा, Let me alone even for a moment. और मुझे कभी भी एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। It is like asking, why don't you just leave me alone for some time? और जैसे बाकी लोग कहते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, Why are you always seeking that we give me trouble? क्यों हमेशा मेरे पास आके मुझे परेशान करते रहते हैं। He's saying, God, you are always with me and giving me trouble. वो कह रहा है कि परमेश्वर तू तो हमेशा मेरे साथ रहता है, साथ आके मुझे परेशान कर रहा है। He never thought God has left him for a moment.
कभी उसको ये नहीं लगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। In all his pains and struggles and going through a lot of desperation, but he never thought God had left him. जितना भी संघर्ष, समस्या, तकलीफ आई, उसने कभी ये नहीं विचार आया कि प्रभु अब मेरे पास नहीं है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। Someone please read Job 23, 8 to 10. This is one of the most beautiful words of faith. अय्यूब 23, 8 से 10। Before I go forward, but do not dare, and backward, but I do not proceed. On the left hand, when he is working, I do not behold him. He turns to the right hand, but I do not see him. But he knows the way that I take. Amen. When he has tried me, I shall come out as gold. देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वे नहीं दिखता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वे दिखाई नहीं पड़ता। जब वे बाईं ओर काम करता है तो वे मुझे दिखाई नहीं देता, वे तो दाहिनी ओर ऐसे छिप जाता है कि वे मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वे जानता है कि मैं किसकी कैसी चाल चलाऊं, और जब वे मुझे खा लेगा तो मैं सोने के समान नहीं होगा। That's one of the beautiful words in the Bible. और वचन में बहुत ही सुंदर पद है He ये। says, I'm looking for God everywhere. कह रहा कि मैं तो परमेश्वर को हर जगह ढूंढ I रहा हूँ, go east, he is not there. मैं तो पूरब में जाता हूँ, वहाँ नहीं है, I go west, he is not there. मैं पश्चिम में जाता हूँ, परमेश्वर वहाँ पे नहीं है। When he is on the north, I am not able to see him. और जहाँ वो दक्षिण उत्तर में काम कर रहा है तो मुझे वहाँ नहीं दिखता, Even in the south, I am not able to see him. दक्षिण में भी मुझे वो नहीं दिखता, I am not able to see him anywhere, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा हूँ, but he knows where I am. लेकिन उसे मालूम है कि मैं कहाँ पर हूँ He knows exactly the situation I am in. और मेरी जो परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति वो जानता है। During our pain and struggle, that's why we try to pray and ask God, where are you, God? और कभी कभी अपने परेशानी में, दुख तकलीफ में हम पूछते हैं, प्रभु तू कहाँ है? But we can always know God knows where we are. लेकिन हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ये जानते हैं कि हम कहाँ हैं। Now, Job always knew God knows his situation. और अय्यूब को ये हमेशा से मालूम था कि परमेश्वर उसकी परिस्थिति को जानते हैं। That's why he says, I don't know where he is, but he knows where I am. इसलिए वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम इस वक्त परमेश्वर कहाँ है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि मैं कहाँ हूँ। You know, when we go through problems and struggles and pain, और जब हम इन परेशानियों से और चिंताओं से, कष्ट से गुजरते हैं, when our prayers are not answered, जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे होते हैं, the one assurance that we can have is, एक भरोसा जो हमारे पास है वो ये है, he knows where I am, he knows the situation that I am. वो जानता है कि मैं कहाँ हूँ, वो जानता है मैं किस परेशानी परिस्थिति में हूँ। Now that faith gives us a tremendous amount of power to press on. और ये जो विश्वास है ये बहुत शक्ति देता है हमें कि हम और आगे बढ़ते जाएं। If you believe that God knows where you are in the midst of all your problems, you have the strength of God. अगर आप जानते हैं कि समझते हैं कि परमेश्वर जानता है कि आप कहाँ हैं, तो आपके पास सामर्थ है। In chapter 19:25 he says, I know my Redeemer lives. और 19वें पद में कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा बचाने वाला जिंदा है, And I will see him with my own eyes. और मैं अपनी आंखों से उसको देखूंगा। He never doubted God. वो उसने कभी भी परमेश्वर पर संदेह नहीं In the किया। midst of all his pain and struggle, he never doubted God. अपने सारे तकलीफ में उसने कभी भी परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। He knew God is a living God. उसको मालूम था मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर He है। knew God knows his situation. उसको मालूम था कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति को जानते हैं। Two most important things to remember. दो चीज आवश्यक है, याद रखिए। Whenever we go through troubles and difficulties, these are the two most important things we should remember. जब आप परेशानियों से, समस्या से गुजरते हैं, दो बातों को अवश्य याद रखिए। The God whom we trust, the God who created everything, is alive. जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, जिसने सारी सृष्टि करी है, वो जीवित है And he knows my situation each and every moment. और वो मेरे जीवन के हर पल, हर परिस्थिति को जानते हैं। He never lost his faith. उसने कभी भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा And through his faith, he had God always with him. और अपने विश्वास के कारण हमेशा परमेश्वर उसके So, साथ रहे। no, we can lose everything in life. हो सकता है जीवन में हमसे कुछ भी जा सकता है, छूट सकता है, But not faith. लेकिन विश्वास नहीं। We cannot afford to lose our faith at any time. हम किसी भी समय पर अपना विश्वास कभी ना छोड़ें। If you have lost your faith, then you have lost everything. अगर आपका विश्वास आपसे छूट गया है तो आपसे पे हर चीज छूट गई है। If you lost everything, but you still have faith of God, you have everything. अगर आपका सब कुछ छूट गया है लेकिन विश्वास आपके हाथ में है, तो हर चीज आपको दोबारा मिल सकती है। For Job, with everything else,
were gone, but God was there with him. अय्यूब के लिए सब कुछ चला गया था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ थे। He had faith, and through that faith, he had God. उसके पास विश्वास था और उसी विश्वास के द्वारा उसके पास परमेश्वर। When you have God, you can always bounce back. और अगर आपके पास विश्वास है तो हमेशा आप वापस उस परिस्थिति में अपने आप को ला सकते हैं। As long as we have God in our life, there is always hope. और जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर है, तब तक हमारे जीवन में आशा Now, बनी रहती in है। our situation, in our eyes, our situation may be a dead one. In our eyes, the situation may be dead one. हमारी आंखों में कोई परिस्थिति है, वो परिस्थिति एकदम मृत जैसी हो सकती है, But our God is a God who gives life to the dead. लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो मृत परिस्थिति में भी जीवन लेके आता है। And cause things that are not as though they were. और वो चीजें जो हमें लगता कि नहीं है, उनको वो जीवित करता है। Job, through his strong faith, prompted God to speak to him. और अय्यूब का जो बड़ा विश्वास, मजबूत विश्वास था, उससे परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। Chapter 31 to 38 to 41, God said, told only one thing to Job. 38 से 41 अध्याय तक परमेश्वर ने एक ही बात अय्यूब से कही। He says, I am sorry. और परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूँ वो सर्वशक्तिशाली हूँ। Chapter 38 verse 1 to 18, he says, you don't know anything about my work. और 38 में परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे कार्यों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। Then he says, you don't know anything about my ways. और उसने परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे रास्ते हैं, मार्ग हैं, उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। You don't know anything about my power. मेरे शक्ति के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। You don't know anything about my wisdom. और जो मेरा बुद्धि ज्ञान है, उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। I am sorry. मैं I सर्वशक्तिशाली am हूँ in control of everything. That's what he says in those last chapters. कि मेरा नियंत्रण में सब कुछ है। I do as I please. जैसा मैं ठीक समझता हूँ, अपनी इच्छा से कार्य करता हूँ। Whenever we go through problems and pains, the thing that we should remember is He is in control. जब भी हम अपने तकलीफ से गुजरते हैं, तो हम ये जान लें कि नियंत्रण हमारे जीवन का, परिस्थितियों का परमेश्वर के हाथ में है। We should acknowledge His sovereignty in our life. और उसके इस बात को कि वो सर्वशक्तिशाली है हर परिस्थिति में, इस बात को हमें ग्रहण करना है। That's what Job did. यही अय्यूब ने किया। When verse 42 1 to 6, he says, I know you can do all things. उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। No plans of yours can be prevented. No plans of yours can be prevented. और तुम्हारे जितने भी योजनाएं हैं प्रभु, उन सारी योजनाएं वो टल नहीं सकती। I know I spoke things that I did not understand. और मैं जानता हूँ कि मैंने ऐसी बातों को बोला है जो मैं खुद नहीं समझता हूँ। I dismiss myself, depend in dust and ashes. और मैंने अपने आप को ऐसा तुच्छ जाना और मैं पश्चाताप कर रहा हूँ इस राख में। No, God gave the double portion of all that he lost. परमेश्वर ने उसको दुगना सब कुछ वापस किया जो उससे छूट गया था। In case if Job had cursed and left God as his wife suggested, और अगर अय्यूब ने ऐसा किया होता जैसे उसकी पत्नी सुझाव दे रही थी कि तो परमेश्वर को अपशब्द बोल करके मर जा, he would have betrayed God in the sight of David. तो शैतान की दृष्टि में उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया होता। Very often we do not know why God allows pain in our lives. अक्सर हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में तकलीफ परमेश्वर क्यों अनुमति दे रहे हैं Why we are going through this kind of situation. और ऐसी परिस्थिति से क्यों गुजर रहे हैं। We might never know also, और शायद हमको भी पता भी ना चले, but we should cling on to Him in faith. लेकिन उसके ऊपर उसको पकड़े रहे हैं अपने विश्वास से। You know, when we travel the train, जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, sometimes the train goes through the tunnels. कभी कभी जो ट्रेन है वो किसी गुफा से गुजरती है When it goes through the tunnel, it becomes very dark. और जो गुफा से गुजरती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है। We just sit quietly till we reach the other side. लेकिन हम चुपचाप बैठे रहते हैं अंदर जब तक कि उस गुफा से निकल ना जाए, Other side is light. और उधर जो है वो ज्योति आ जाती है। Just because it is so dark, we don't jump out of the train. और क्योंकि एकदम से अंधेरा हो गया इसलिए हम ट्रेन से बाहर नहीं कूद जाते हैं We just wait, holding on to train. और हम ट्रेन में बैठे रहते हैं। When God takes us through some dark moment, और जब परमेश्वर हमें किसी उस अंधेरे पलों से होके गुजरता है we should just sit and wait in faith तो फिर शांत बैठ के विश्वास के साथ इंतजार करें for God to take away the darkness in our lives. ताकि परमेश्वर उस अंधकार के समय से हमें बाहर निकाल दे। There are certain things we cannot take away on our own.
कुछ चीजें हैं जो अपने आप से हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, We have to wait for God to take us away from that. और हमें इंतजार करना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें उन पलों से, उन परिस्थितियों से बाहर निकालें। So three things to remember. 3 बातें याद रखें। God is alive and He is a living God. परमेश्वर हमारा जीवित है, जीवित परमेश्वर है। He knows our situation. हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर जानता है। He is sovereign and He is in control. सर्वशक्तिशाली है, सारी परिस्थितियों में वो नियंत्रण रखता है। Build your faith based on this fact. और इस सत्य पे आधारित करके अपने विश्वास को बनाइए। You can lose everything in life, but आप don't जी- ever lose your faith. आप अपने जीवन में सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन अपने विश्वास को मत खोइए। As long as you have faith, you have God with you. और जब तक आपके पास विश्वास है, आपके साथ परमेश्वर है। You can always bounce back from any situation. हर परिस्थिति से निकल के आप वापस निकल सकते हैं, And God will make sure you get double portion of whatever you have. और परमेश्वर इस बात को निश्चित करेगा कि हर चीज का दुगना वो आपको वापस आशीषित करेगा। May the Lord bless you. परमेश्वर आशीषित Yes, brother. करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए और इस अति महत्वपूर्ण सच के लिए कि आप सदैव हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल ट्रूथ दैट यू आर ऑलवेज विद अस। And Lord, the truth is that when we go through those very difficult, impossible times, we do tend to lose our faith. परमेश्वर सच तो यही है कि जब हम उस बहुत मुश्किल, असंभव परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो हम अपना विश्वास धीमे धीमे में कमजोर पड़ जाते हैं। So many times we question and we think that what is the use of having you. कभी कभी हम सवाल करते हैं और ये भी कहते हैं कि क्या फायदा परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। Lord, we want to learn from Job this morning. We want to learn from you this morning what you did in his life, and we want to be filled with this assurance from you that you are with us no matter what we go through. प्रभु जी, हम इन सारे आज जो हमने पढ़ा, जो देखा, जो अय्यूब ने किया और जो आपने उसके जीवन में किया, हम उससे यही सीखना चाहते हैं आज कि चाहे जो परिस्थिति आ जाए, प्रभु आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। Help us, Lord. We want to pray for those, especially this morning, who actually might be going through some very difficult situation. यदि आप आज के समय में कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा है जो किसी बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, then may this be the word of God for you this morning. तो आज के लिए ये वचन आपका है जो हमने आज सुना और पढ़ा। The Lord is with you. The Lord knows your situation and He is the only one who will take you out of this situation. परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके परिस्थिति को जानता है और परमेश्वर ही आपको इस विषम परिस्थिति से बाहर निकालेगा। We ask this in Jesus' precious name.